डिजाइन दिया है। यहाँ पे इससे टेंशन फोर्स है, वो सेंट्रोल है, ये टेंशन फोर्स को दिखाया और ये मस्कुलर फोर्स को दिखाया। तो फ्रिक्शन फोर्स में जैसे दो सरफेस जब कॉन्टेक्ट में होती है तो उनके बीच में लगता है, तो एक दूसरे के अपोजिट मूव करती है। तो इसमें से हमने रैम बनाया है और जैसे इस बॉक्स को नॉर्मल अगर प्लेन पे चलाएंगे तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फिर उसके बाद इसको अगर रैम पे मूव करेंगे तो इसमें कम फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है। बताओ ना फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है ना इन लोगों पे? Actually, friction force is a force that is generated between the two body which are in contact and slide each other. Friction force always acts in opposite direction of the motion. Right. For example, if this body is moving in this direction, then friction force always acts in opposite direction. Friction force जो है कि perpendicular to the normal surface. For two surfaces, that one surface is a plane surface and one is inclined surface. For plane surface, n is equal to mu into mg. That is mu is the frictional force. For inclined surface, n is equal to mg sin theta हो जाता है. That is the, for example, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया है, तो उसमें जैसे हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो हमारे मसल्स में तो होता है, ऐसे मैं देख सकता हूँ उसमें उसकी वजह से जैसे मैं किसी चीज़ को उठाता हूँ तो होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या फिर करने का प्रयास करता है। जैसे कोई भारी वस्तु होती है तो हम उस पर बल लगाते हैं, लेकिन वो स्थिर रहती है, लेकिन अपने स्थान से हटती नहीं है। तो इससे ये होता है कि बल तो लग रहा है लेकिन वो स्थिर ही है। तो जब हम इसको पुश करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ऐसा नहीं होता है कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आकाशीय पिंडों का बीच जो होता है आकर्षण बल ताड़ उसके बीच जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जिससे अगर नीचे गिरा है तो इसमें नीचे गिर जाता है। वेरी गुड। बताना था। यस सर।